सभी शिक्षक भाइयों को श्री कुंज बिहारी सी अरदास, सभी को राधे राधे। आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा जून 2013 में आए हुए उच्च प्राथमिक स्तर क्लास 6 से लेके 8 तक के जो क्वेश्चन आए थे मैथ में, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। परीक्षा की तिथि भी देख लीजिए, 27 जून 2013 को यह परीक्षा संपादित हुई थी आयोग के द्वारा। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं उन सारे क्वेश्चंस का हल व्याख्या सहित हम आपको करवाएंगे। सभी लोग बने रहें। अगर पहली बार आप हमारे वीडियो पर आएँ तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी को राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं। एक पुरुष और एक स्त्री, ठीक है, एक कंपटीशन के एक जो है साक्षात्कार एक इंटरव्यू में आए हुए हैं, ठीक है। एक पुरुष है और एक स्त्री है। अब क्या होगा कि दो समान पदों पर नियुक्ति हेतु सम्मिलित होते हैं। समान पदों की नियुक्ति हेतु ये लोग सम्मिलित होते हैं। तो अब हमको ये बताना है पुरुष की नियुक्त होने की प्रायिकता कितनी है, 1/4। तो पी ए कितनी है, 1/4, ठीक। तो इसकी प्रायिकता 1/4 है। तो संभावना कितनी हुई, पी ए बार इक्वल टू कितना, एक व्यक्ति पर चयन होना है, प्रायिकता 1/4, तो संभव है कितने, 3/4, ठीक। अब दूसरी स्त्री के लिए कितनी, 1/3 है। तो पी बी इक्वल टू कितना, 1/3। तो इसका पी मॉड बी निकालें, कितना आया, 1 - 1 के चयन होने की संभावना कितनी, 1/3 बराबर 2/3। अभिष्ट प्रायिकता किसी एक के नियुक्त होने की, अभिष्ट प्रायिकता किसी एक के चयन होने की क्या है, पी ए इंटू पी बी, ठीक है, प्लस पी ए इंटू पी बी, ठीक, बराबर। अब इनका मान रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर निकालो। देखो 1 कितनी थी इसकी, 4, पी बी का वैल्यू कितना था, 2/3, प्लस इसकी कितनी है, 3/4, इंटू इसकी कितनी, 1/3। ये से ये कटा, इससे ये कटा, कितना बचा तुम्हारा, 1/6 प्लस 1/4। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 5/12। आंसर कितना आ गया, 5/12। अगला सवाल देखो, जल्दी देख सवाल करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन है। एक कक्षा में 75 विद्यार्थी अंग्रेजी में, कितने विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 60 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। मतलब फेल अंग्रेजी में कितने हुए, फिर देखो अंग्रेजी में फिर फेल कितने हुए, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक। अंग्रेजी में फेल कितने हुए, 75%। तो ये उत्तीर्ण हो गए, मतलब पास हो गए। तो कितने बचे, 100% होते हैं टोटल, तो 25% फेल हुए, ठीक। और गणित में फेल कितने हुए, गणित में 60% पास हो गए। तो कितने परसेंट फेल हो गए, 40% फेल। गणित में फेल टोटल 100 होता है, 60 में 100 घटा दो, 100 में 60 घटा दो, ठीक है, 40%। अब दोनों में अनुत्तीर्ण, देखो 20% विद्यार्थी दोनों में फेल हो जाते हैं, दोनों में फेल। कितने विद्यार्थी हुए, टोटल 20% हुए, ठीक। अब सुनो, दोनों में 20% फेल हैं, मतलब ये उभयनिष्ठ अनुत्तीर्ण का प्रतिशत है, उभयनिष्ठ जो दोनों में फेल हैं, ठीक है। तो इसको क्या वास्तविक अनुत्तीर्ण प्रतिशत निकालेंगे, वास्तविक फेल प्रतिशत कितना है, देखो 25 प्लस कितना, 40, और माइनस घटा दो कितना, 20।
25 और 40 ये तो अलग अलग फेल थे, और ये दोनों में, इन दोनों में से 20% तो वो विद्यार्थी जो दोनों में फेल हैं, तो टोटल कितने परसेंट आया? 45%। अब उत्तीर्ण कितने हुए फिर? अब उत्तीर्ण कितने हो गए? 55%। क्यों? 5 कितने हुए फिर देखो? 5 विद्यार्थी 5 विद्यार्थी हो गए 100 माइनस 45%, बराबर कितने परसेंट? 55% हो गए तुम्हारे पास। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला लिखा हुआ है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू इतना। अच्छा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतना, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 6, ठीक है। फिर अब हमको इनके वैल्यू ज्ञात करना है, यक्स की पावर -1 और वाई की पावर -1 की वैल्यू फाइंड करना है ना। तो ज़रा इनको सॉल्व करते हैं। देखो ज़रा, उतना ज़रा ये तार आ जा रहा बार बार बीच में कंप्यूटर का, ठीक है। तो एक्स इनवर्स प्लस वाई इनवर्स है ना, और प्लस जेड इनवर्स है ना। अब इसका वैल्यू हमें फाइंड करना, तो इसको कैसे निकालेंगे? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/ बेटा कितना z। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आया देखो ज़रा इसके बटे में। देखो क्या आया, x y z हम ले लेते हैं क्या, एलसीएम। तो क्या आया, अब देखो x के बटे में इधर क्या बचेगा, yz प्लस zx प्लस xy, ठीक, और बराबर कितना लेंगे, 1। इनके बराबर में 1 दिया जा रहा है ना, ये देखो अपना, ये दिया जा रहा है 1, है ना। अब इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना, yz प्लस zx प्लस xy बराबर इधर कितना आ गया, xyz, ठीक। इसको करेंगे सॉल्व कैसे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। अब जरा देखो सभी के मान रख दें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर इसका मान कितना है, ये इसका मान है कितना, 6 प्लस 2, इसमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कहाँ गया, हाँ इसका वैल्यू कितना है, एक्स वाई जेड है, देखो ये, देखो ये है ना, ये दिखा, ये इसका वैल्यू एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड मान रख देते हैं इधर। देखो 4 चौको 16 माइनस का 6 इधर आ गया, बराबर कितना हुआ, 2xy जेड, तो 16 में 6 घटा दो कितना बचा, 10, तो इधर आया 2xy जेड। तो एक्स वाई जेड बराबर कितना आ जाएगा, 10/2, 10/2 बोले तो कितना आ गया भैया, 5। आंसर आ गया तुम्हारा 5, ठीक। अगला सवाल देखो, देखो अगले सवाल में लॉग का है। अच्छा देखो लॉग a बेस 10 फिर प्लस लॉग b बेस 10 बराबर लॉग a प्लस b बेस 10, इसका मान। अब इसको सॉल्व करना है। देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, ये काहे में प्लस में है, तो इसको गुणा में इसे लिख सकते हैं कैसे, log 10 AB बराबर कितना हुआ, log 10 A प्लस बी, है कि नहीं। अब इनसे log से log हो जाएगा ख़त्म, ठीक। अब इधर बचा कितना, ए बी बराबर A प्लस बी, ठीक। इसको इधर ले आओ, ए बी माइनस का ए बराबर कितना हुआ, बी, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, b-1 बराबर कितना आ गया, बी। अब ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर आ गया b/b-1, ठीक। ये हो गया क्या, आंसर। आ गई ना बात समझ में, ये आंसर आ गया, ठीक। अगला सवाल देखो, लिखा है निम्न पाई चार्ट एक व्यक्ति के खर्चों को प्रदर्शित करता है। कुल आमदनी कितनी है, कुल आमदनी मतलब 360 डिग्री, कुल आमदनी 360 डिग्री
360 डिग्री बराबर कितना है 28,000 है, ये 28,000 है। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1 अंश बराबर हो जाएगा 28,000 और बटे कितना 360 डिग्री। ठीक, 360। अब इसमें हमें वैल्यू फाइंड करना है एक्स का। अगर एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो भैया चूँकि एक्स डिग्री बराबर एक्स अंश बराबर बचत कितनी है, 4,900 करता है, तो 4,900 और इसका जो आएगा 28,000 बटे कितना 360। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आया देखो 4,900 गुणे 360 और बटे 28,000। ठीक, 1 2 3 जीरो कट गए, 1 2 और 3 जीरो कट गए। ठीक है, अब इसको कर दें सॉल्व, कितना आया एक्स डिग्री बराबर 252 बटे कितना 4 बराबर कितने अंश आया 63 डिग्री। ठीक, हो गया कि नहीं हो गया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, इसमें दोनों सिरों पर खुली हुई एक बेलनाकार नली धातु की बनी हुई है। ठीक है, उसका आंतरिक व्यास 11 दशमलव कितना है 2 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है। धातु की सभी जगह पर मोटाई, धातु की सभी जगह पर मोटाई, ठीक है, धातु की सभी जगह पर मोटाई 0.4 सेंटीमीटर है। तो धातु का आयतन ज्ञात करना है। कैसे करेंगे जरा इसको, जरा देखो, धातु का आयतन, खोखली बेलन है ना, खोखले बेलन का आयतन देखो, लिखें खोखले बेलन का आयतन, भाई बेलनाकार है ना खोखला, बराबर क्या आएगा पाई एच इंटू, भाई पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर, आर कितनी है 2, ये बाहरी और ये स्मॉल आर आंतरिक, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब चलो इसमें बाहरी त्रिज्या कितनी है, बाहरी त्रिज्या है तुम्हारी आंतरिक, मतलब आंतरिक व्यास। ठीक, तो इधर कितना है 11.2 बटे 2 प्लस और कितनी है 12, बाहरी 0.4 मोटाई है, आंतरिक व्यास ही और 0.4 कितनी हो गई मोटाई, तो पूरा बाहरी व्यास आ गया। ये बाहरी व्यास निकालने, इसको भाग करेंगे तो आएगा 5.6 और प्लस का 0.4 जोड़ देंगे, इसको कितना आ गया 6। ठीक, अब स्मॉल आर निकालो, स्मॉल आर कितना है 5.6, कैसे 5.6, इसको देंगे इसमें घटा। ठीक, आंतरिक व्यास तो दे ही रहा तुम्हें, आंतरिक व्यास 5.6 ना, ये 5.6 अभी निकाला 11.2 में 2 का भाग देके। ठीक है, अब हम लोग इसमें रख देते हैं धातु का आयतन मान निकाल लेते हैं। धातु का आयतन, आयतन बराबर पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना आया पाई का मान 22/7 इंटू 21 है ना, ऊंचाई है ना 21, और 6 का स्क्वायर माइनस 5.6 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया देखो 66 गुणे 0.4 गुणे 11.6, कैलकुलेट इसको कर लो, 306 कितना आ गया 24 सेंटीमीटर क्यूब। आ गई ना बात समझ में, ये हो गया इसका आंसर। कितना आया, ये आ रहा है तुम्हारा बी नंबर इज करेक्ट। ठीक, अगला सवाल देखो, अगले सवाल में लिखा है 3 संख्याओं का योग कितना है। यदि 3 संख्याओं का योग है 58 है। ठीक है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या का अनुपात इतना, देखो 3 संख्या है ना, इन 3 संख्याओं को क्या मान लेते हैं ए बी सी। अब देखो जरा, पहली अनुपात दूसरी संख्या का रेशियो कितना है 4 अनुपात कितना 4 रेशियो 9 है।
4:9 है। फिर B/C, बी और देखो दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है, 9 अनुपात कितना 16। अब देखो इनका B का अनुपात, इधर B का अनुपात, इधर C कितना है 16, इधर A कितना है 4, इनका रेशियो कितना है बराबर। तो इसे लिख देंगे A/B कितना C बराबर 4:9 कितना आया 16। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो इनका योग रेशियो निकालने के लिए, इसका मतलब इसमें x का मल्टीप्लाई, कोई एक संख्या है जो सभी से कट गई है ना, तो इनका पहली संख्या मान लेते हैं कितना a बराबर मानेंगे पहली संख्या 4x, और b नंबर दूसरी संख्या कितनी आ गई 9x, और तीसरी संख्या c बराबर कितनी आ गई 16x। ठीक, अब इनका योग कितना है 58, तो 4x प्लस 9x और प्लस 16x बराबर कितना 58। ठीक, इनको ऐड करेंगे, कर दो ऐड, 29x बराबर 58, डिवाइड कर दो x बराबर 58/29, कर दो डिवाइड, कितने से गया 2 से, तो x का मान कितना आ गया 2। अब पहली दूसरी संख्या x का मान आ गया, पहली संख्या क्या मानी थी 4x, तो 4/4x बराबर क्या आएगा 4 × 2 बराबर कितनी आ गई 8। ठीक, तीसरी संख्या कौन सी थी C। देखो ये हमने फर्स्ट संख्या मानी, ये सेकंड मानी थी, और ये थर्ड मानी थी, ये सेकंड है। ठीक है, अब इसमें 4x बराबर 4 × 2 = 8। अब इधर देखो ये पहली संख्या A वाली, और ये C तीसरी संख्या है, C कितनी है 16x बराबर, तो 16 × 2, 16 दूनी कितनी हो गई 32। ठीक, हमें यही निकालनी थी। तो दूसरी इनका योग कितना होगा पहली और तीसरी संख्या का योग, तो 8 प्लस कितना 32 बराबर कितने आ गए 40। ठीक, ये आंसर आ गया तुम्हारा कितना 40 इज करेक्ट। आ गई ना संख्या। अगला सवाल देखो, अगला लिखा है यदि x, y और z का माध्य कितना है a, x + y z का योज्य प्रतिलोम कितना x y हो, तो x² y² तथा z² का माध्य कितना होगा। अच्छा तो देखो जरा x, y, z का माध्य बराबर a है, तो इनका माध्य देखो, माध्य a = x + y + z अपॉन कितना 3। ठीक, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 3a बराबर x + y + z। ठीक, अब देखो इनका योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम जैसे हम तुमसे बोलें a का योज्य प्रतिलोम तो -a होगा, b का योज्य प्रतिलोम -b होगा, मतलब उसका निगेटिव हो जाता है ना। अगर गुणात्मक प्रतिलोम बोले तो उसका 1 रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो इसका योज्य प्रतिलोम देखो दिया जा रहा है तुमको, इसका योज्य प्रतिलोम ठीक है एक्स वाई हो। योज्य प्रतिलोम का मतलब x + y z है, का योज्य प्रतिलोम, का योज्य प्रतिलोम बराबर कितना है एक्स वाई है प्रतिलोम। ठीक है, एक्स वाई है, तो देखो x + y और z प्लस कितना होगा एक्स वाई = कितना 0। अब इसका अंदर गुणा कर दो, xz + yz + xy = कितना 0। अब एक चीज़ बताओ, x² + y² + z² का माध्य निकालें जरा। का माध्य क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग कितना है x² + y² और प्लस z² है ना, इनको जोड़ देंगे। पदों की संख्या कितनी 1 2 3 3 है, टोटल 3 से भाग कर देंगे। अब देखो बराबर x + y + z का इस तरीके से लिख सकते हैं होल स्क्वायर -2xy + yz + zx अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या आ गया 30। अब इसको करेंगे क्या सॉल्व, देखो 3a का स्क्वायर -2 × 0 अपॉन 3, तो ये तो हो गया पूरा 0 पोर्शन,
तो इधर बचा 3 त्रिका 9 ए स्क्वायर बटे कितना 3, तो 3 त्रिका 9 बराबर कितना बचा 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर बचा, ये हो गया अपना आंसर। तो 3a स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, लिखा जा रहा है यदि x बराबर 22 की पावर 22 क्यूब, ठीक है, और y की पावर कितनी, y की पावर है, सॉरी y की पावर कहाँ, 144 की पावर 3 है, माइनस 166 की पावर 3 हो, तो x किससे विभाज्य होगा। अच्छा, x से विभाज्य किससे होगा, चलो देखो जरा, हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है 0 होता है, और तो क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हुआ, ठीक, 3abc। अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो जरा, 22 ए की जगह 22, बी की जगह 144 और सी की जगह पर कितना 166 बराबर कितना आएगा 0 आएगा। तो 22 का स्क्वायर, सॉरी 22 का अगर क्यूब करें प्लस 144 का क्यूब करें, ठीक, माइनस 166 का क्यूब करें, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 22 और 144 माइनस कितना 166, कैसे 3ab होता है ना, 3ab, तो 3 की जगह 3, ए की जगह पर कितना है 22, बी की जगह पर कितना है 144, सी की जगह पर कितना है माइनस का 166। अब इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 11, ऐसे लिख सकते हैं 22 को। 16 को कैसे लिख सकते हैं, सॉरी 144 को 16 नवैया 144, ठीक है, और इंटू 9 को कैसे लिख, इसको कैसे लिख सकते हैं 166 को 9 गुणे माइनस 2 गुणे कितना 83, ठीक। तो ये देखो अब ये किससे विभाज्य होगा, इनमें से ये जो दी जा रहे हैं 12 से भी कट रहा है, ठीक है, 12 और 83 से विभाज्य हो जाएगा, किससे विभाज्य होगा डी नंबर, 12 और 83 दोनों से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, ये लिखा हुआ है, देखो ये a का क्यूब, अगर इसको हम लोग a मान लें, इसको a मान लें तो ये a का क्यूब, और ये इसको अगर b मान लें तो ये b का क्यूब। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, देखो ये लिखा है a का क्यूब माइनस b का क्यूब बटे ये कितना लिखा है a स्क्वायर, ठीक, प्लस ये कितना लिखा है ab प्लस ये कितना लिखा है b स्क्वायर, क्योंकि 2 बार लिखा है ना। अब इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे, देखो a माइनस बी, सर समीकरण से ही सॉल्व कर रहे हैं, a माइनस बी है ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे, हमने इसकी जगह पर a माना है, a आ गया, इसकी जगह पर b माना था, हमने बताया ना अभी, और यहाँ पर क्या लिखा a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब जरा देखो ये से ये कट गया, बचा कितना a माइनस बी। अब भैया a का मान कितना है 8.9 माइनस 3 पॉइंट कितना 7, घटा दो कितना बचा 0.2, इधर सॉरी 0 कहाँ से लगा दिया इसमें हमने, देखो इसको घटा दो 8.9 में 3.7 कितना बचा 2 और 5, तो 5.2 इज करेक्ट आंसर। आ गई ना बात समझ में, इसको इस तरीके से कर सकते थे। अगला सवाल देखो, लिखा है यदि x की पावर इतना, अरे ये तो बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, नहीं है अभी हमने जो टीजीटी पीजीटी में सॉल्व किया था वैसे ही क्वेश्चन है, हमने इसको जो है x की पावर 1/a, ठीक, बराबर y की पावर 1/b और प्लस z की पावर 1/c इजिकल टू, इसको k माना, इसको हमने क्या माना k, ठीक। अब जरा देखो, तो x बराबर 1/a इजिकल टू कितना हो गया k, तो अब देखो x इजिकल टू k इजिकल टू 1/a हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा है ना, तो अतः
अब लेंगे क्या, लॉग, लिखेंगे लॉग एक्स इजकल टू, दोनों पक्षों में लॉग ले लो, लॉग एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा ए लॉग के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या होगा, ए इजकल टू लॉग एक्स बटे कितना, लॉग कैसे के, अब इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स बेस के, लिख सकते हैं ना इसे, लॉग एक्स बेस के। अगला सवाल मतलब आगे देखो, अभी अभी पूरा नहीं लगा है, ठीक है। अब जरा देखो, अब अगला इसको अब लॉग जेड, देखो ऐसे लिखेंगे लॉग जेड इजकल टू कितना, सी लॉग के, है ना। तो अब इसको भी सी को कैसे लिख सकते हैं, सी इजकल टू लॉग जेड बेस के, ठीक। अब ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू लॉग के एक्स प्लस लॉग वाई बेस के, फिर लॉग जेड बेस के, ठीक। और चूंकि आप जानते हो एक्स वाई जेड इजकल टू कितना 1, ये दिया है, ये तुमको दिया गया है, ठीक। अब जरा देखो ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू लिखेंगे लॉग के बेस एक्स वाई और जेड, ठीक। अब इसको लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू लॉग 1 अपॉन लॉग कितना के, ठीक। क्योंकि लॉग 1 इजकल टू कितना 1 0, लॉग एक का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, लॉग इसका वैल्यू 0, तो ये सब हो गया क्या 0। तो ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू क्या हो गया 0, क्योंकि ये 0 हो गया, 0 अपान लॉग बेस के, ये हो गया 0, तो लॉग ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू कितना हो गया 0, ठीक। अगला सवाल देखो, लिखा 2 प्लस 2 2, अगर ऐसे कभी सवाल दिया हो, है ना, तो इनको क्या करना, इसको लिखना ऐसे सिग्मा एन इजकल टू 2 प्लस 2 2 प्लस 2 2 2 प्लस डॉट 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 एन तक है ना। अब इसको इससे 2 कॉमन ले लेना, सिग्मा एन इजकल टू 2 ले लेना कितना कॉमन, तो यहाँ कितना हो गया 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस डॉट 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 कहाँ तक एन तक। अब इसके अंश और हर में, इसमें देखो इसमें 9 से गुणा कर देना, इसमें 9 से गुणा कर देना और 9 से भाग कर देना इसमें, तो सिग्मा एन इजकल टू 2/9, ठीक। और इसका 9 में गुणा करेंगे तो 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा एन तक चला जाएगा, ठीक। और इसको लिख सकते हैं सिग्मा एन इजकल टू 2/9, है ना, 2/9, इसको लिखेंगे 9 को 10 माइनस 1, ठीक, प्लस इसको लिखेंगे क्या 100 माइनस 1, प्लस इसको ऐसे डॉट 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 आखिरी तक। अब जैसे 10 इसको ये लिखा है तो इसको लिखेंगे सिग्मा एन इजकल टू 2/9, है ना। और इससे कॉमन ले लेंगे कितना 10, बचा कितना 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस डॉट 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 एन, ठीक। आगे देखो क्योंकि आप जानते हो ना एस एन बराबर क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी से ए आर माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1, ठीक। अब बराबर 2/9, इससे कॉमन पीछे वाले से कितना लेंगे कॉमन 10, और वो तो 10 कॉमन था ही, तो 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, और माइनस से n ही आया। अब n का वैल्यू तो हमको पता है नहीं, तो इधर लिखेंगे 2/9 और इसको ले लेंगे घटा देंगे, बचा कितना 10/9,
और इसको लिखेंगे 10 की पावर n माइनस 1 और माइनस का n। तो आंसर तुम्हारा कौन आ गया? आंसर नंबर आ गया ए। दे रहा, देखते हैं चल के कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। लिखा है 234 रुपये 234 को 3 व्यक्तियों ए बी सी 1:1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात के रूप में बांटा जाना था, परंतु गलती से उसे 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो गया। किस सबसे अधिक धन और कितना लाभ हुआ? हाँ, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं ज़रा। देखो, हमें जो रेशियो था A/B/C का मान 1:1:2:1:1/3:1/4 में क्या जाना था? बांटा जाना था। अब इनको एलसीएम ले लो, कितना हुआ? 4×3=12, तो इनका अनुपात हुआ 6:4 कितना? 3। अब देखो 2:3:4 अनुपात में बांटने पर ए को मिला धन। अनुपात में बांटने पर ए को मिला धन। ए को क्या मिला? 234 गुणे कितना रेशियो आया? 2/9। ठीक, बराबर कितना सॉल्व करेंगे? 52 आ जाएगा, है ना। तो अब जरा देखो, ठीक है, तो देखो बी को मिला धन, ए को मिला धन तो हो गया। ठीक है, अब बी को मिला धन कितना? 234 गुणे कितना? 3/9, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 78। अब सी को मिला धन, सी को मिला धन कितना धन मिला? 234 गुणे 4/9 बराबर कितना है? 104। ठीक, अगला, अब धन को, अब ध्यान से सुन लिखना, अब धन को 6:4:3 के अनुपात में बांटने पर, ठीक है, बांटने पर देखो कितना आएगा। बांटने पर ए को मिला धन, ए को मिला धन कितना? 234 गुणे 6/13 बराबर कितना आया? 108। ठीक, बी को मिला धन, बी को मिला धन कितना मिला? 234 गुणे 4/13, है ना, कितना मिला? 72। अब देखो सी को मिला धन, सी को मिला धन कितना आया? 234 गुणे 3/13 बराबर कितना आया? 54। ठीक, अब इनसे तुलना करने पर सी देखो, सी को सबसे ज़्यादा धन मिल रहा है, देखो इसमें, है ना, ऊपर वाले में। तो इसमें देखो सी को ज़्यादा धन मिल रहा है, 104 मिल रहा है ना, और इधर कितना मिल रहा है? 54 मिल रहा है। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? देखो सी को ज़्यादा मिला, सी को लिखेंगे ज़्यादा मिला, ज़्यादा मिला कितना? 104 पहले मिला, फिर 54। अब दोनों का अंतर कर दो, कितना आया? 50 का लाभ हुआ। ठीक है, 50 का लाभ हुआ। मिलना था 54, मिल गया कितना? 104। ठीक, तो अगला सवाल देखो, ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा सही है? 50C डी नंबर वाला, है ना। अगला सवाल देखो लिखा 7 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या।
भैया सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका करेंगे, निकालेंगे इसका मासा। देखो ज़रा वर्गमूल निकालेंगे कितना, देखो बड़ी से बड़ी संख्या। तो कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, बार बार वही है ना। कौन, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात। इसका निकालेंगे क्या, वर्गमूल निकालते हैं ज़रा। देखो पहले कितने से जाएगा, 3 से, तो 3 त्रिक का 9 कट गया, ये 3 है ना। अब इसमें ऐड किया, कितना है, 3 3 6, उतारा, ये देखो ये 9 से ये ख़त्म, उतारा लिया कितने का। अब ये जोड़ा जोड़ा बना दिए हमने, ठीक है, सभी लोग जोड़ा जोड़ा बना देना। अब इधर बचा 0, इधर कितना बचा 99, करीब 6 का। अब कितने से करेंगे, 61 से, ठीक है, कितना आया 61 बराबर, इधर जोड़ा 1, इधर कितना आ गया 62, इसको जोड़ें, घटाएंगे इसको, क्या आया 8 और 3 38। इधर अब उतारा लिया फिर से इसका, देखो पहले इसका 99 का लिया, अब 99 कितने से जाएगा 6 से, यहाँ लिखा कितना 6, कितना आया ज़रा 3 7 5 6, ठीक, 6 को ऐड करो ज़रा, कहते हैं 63 22, ठीक, घटाओ 1 4 3 9 9, ठीक। अब किससे करेंगे, किससे किया 2 से, है ना, 2 हम पहले ही लिख चुके हैं, प्लस उसको तो बाद में देखेंगे। इसको घटाओ ज़रा, कितना आया 12 6 44, घटाओ कितना आया, ये आया 1 7 5 5, ये यार कैसे लिख गया, 1 7 5 और 5, ठीक है, इतना आया। अब देखो ये शेष फल बचा है, क्या बचा है, ये शेष बचा। अब अगर इसको ये ना होता तो ये पूरा पूर्ण वर्ग होता कि नहीं होता। अब इसको सीधे देते हैं, इसमें घटाएं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 अंक की संख्या है, इसे घटा देते हैं 5 5 7 और 1, घटा दो ज़रा, 7 है, कितना बचा, इससे 4, इससे बचा 4, इससे बचा 2, इससे बचा कितना 8, अभी कितनी आई 9 9 9, बताओ 7 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी आ गई, सी इज करेक्ट आंसर, ठीक। अगला सवाल देखो, देखो दिया है एक त्रिभुज तुम्हारा दिया गया है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसकी भुजा कितनी AB तथा AC के बराबर। ये जो AB भुजा है A और B, बड़ा बना दें क्या इधर, चलो हम लोग बनाते हैं इसमें बड़ा, रुको 1 मिनट, इसमें है तो त्रिभुज, इसी से बनाते हैं ना, टेक्निकल माइंड यूज़ करते हैं, ट्रायंगुलर, ये बनाओ, ये देखो, ठीक, और दूसरा भी, रुको ऐसे नहीं बनेगा ये देखो, ठीक है। और बस अब देखो इससे क्या होगा, इससे देखो अब समद्विबाहु त्रिभुज लिखा है AB तथा AC बराबर। देखो पहले इसमें नाम लिख देते हैं, ये है तुम्हारा A, अरे यार ये क्या आ गया, पेंसिल ले लो, ये है तुम्हारा A, ये है B, ये है C और ये है F, ये है D और ये है E, ठीक है। AB और AC बराबर, मतलब AB और AC ये भुजा कितनी है, बराबर है, ध्यान देते रहना, ठीक है ना, ये बराबर है। अब कह रहा अंदर एक समबाहु त्रिभुज, ये भी हमने बना दिया समबाहु त्रिभुज, जो DEF है, DE और F है, यदि DBFD बराबर A, देखो B
एफ डी बराबर कितना है ए। ये जो एंगल है ना ये वाला, ये बता रहा है ए है, ठीक। और ए डी ई ये एंगल जो है ना ये वाला, ये बता रहा है तुम्हारा ये है बी, ठीक। फिर आगे तथा सी ई एफ ये जो एंगल है ना ये तुम्हें बता रहा है ये कितना है सी, ठीक। तो पूछ रहा है कोण बी डी एफ का मान ज्ञात करो। देखो बी डी और एफ ये वाला वैल्यू फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब जरा देखो त्रिभुज तो पहली बात समबाहु है, अगर तो समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, कोण डी बराबर कोण ई बराबर कोण क्या एफ बराबर कितने होंगे 60 अंश के। ये सभी कोण कितने अंश के होंगे 60 अंश के समबाहु त्रिभुज में। देखो कोण डी, कोण ई और कोण एफ, ठीक, ये 60 अंश के हो गए। अब त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर कितना है ए सी है, ठीक, बराबर ए सी है। अब देखो कोण ई एफ सी इजकल टू पाई माइनस कितना ए प्लस पाई बाई 3 बराबर 2 पाई बाई कितना 3 माइनस ए, ठीक। अब देखो लिखेंगे माना ये त्रिभुज कोण डी बी एफ बराबर कितना कोण एफ सी ई बराबर कितना है थीटा। देखो इसको फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आएगा वो कहाँ से, देखो ये हो गया और ये हो गया, ठीक। फिर से हम बना दे रहे हैं इसको। देखो ये कोण क्या था ए डी और बी इधर था, ये कोण बी था है ना, ये कोण था ए और ये कोण हमने क्या लिखा था सी, ठीक। और इसे लिखा था ई, ये था सी और ये था एफ, ठीक। अब जरा देखो थीटा माना, ठीक। अब चूंकि देखो कोण एफ डी बी प्लस कोण बी और एफ और डी प्लस कोण डी बी एफ इजकल टू कितना पाई, ठीक। अब जरा देखो इसे क्या लिखेंगे 2 पाई बाई 3 माइनस बी प्लस ए प्लस थीटा बराबर कितना पाई। अब देखो थीटा इजकल टू पाई प्लस बी माइनस ए माइनस 2 पाई बाई 3 बराबर कितना आ गया पाई बाई 3 और प्लस का बी माइनस का ए। अब पुनः फिर से देखो कोण सी ई एफ ठीक प्लस कोण ई एफ सी ये वाला एंगल प्लस कोण कितना एफ सी ई बराबर क्या हुआ पाई, ठीक। अब देखो इसमें क्या आएगा c प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस ए प्लस थीटा बराबर पाई। अब इसको लिखते हैं थीटा बराबर पाई प्लस ए माइनस सी है ना, और माइनस 2 पाई बाई कितना 3 और थीटा बराबर पाई बाई 3 प्लस ए माइनस ए। इक्वेशन इसको क्या मान लेते हैं
देखो इसको मान लो सेकंड और उस वाले को मान लो कितना, ये फर्स्ट मान लेते हैं, है ना। कहाँ गई, ये कहाँ गया यार, ये वाली, ये है ना, इसको मान लेते हैं क्या, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, आगे देखो समीकरण समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या करेंगे, पाई बटे 3 प्लस बी माइनस ए इजकल टू पाई बाई 3 और प्लस ए माइनस का कितना सी, तो बी माइनस ए इजकल टू ए माइनस सी। अब जरा देखो इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, तो 2a बराबर b प्लस सी। ठीक, तो a बराबर कितना हो गया, b प्लस सी अपॉन कितना 2। ठीक, ये हो गई तुम्हारे आंसर। ठीक, तो देखो b इजकल टू ए इजकल टू बी प्लस सी अपॉन 2, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, देखो इसमें ये वाला ऑप्शन नंबर ए वाला, है ना। अगला चलो सवाल देखो, अगला लिखा है 2 रेलगाड़ियाँ। ठीक, 2 रेलगाड़ियाँ ए और बी 2 स्टेशनों के बीच चलती हैं। जब वह ए से बी तक जाती है तो उसकी औसत चाल, तब उसकी औसत चाल 90 किलोमीटर घंटा है। ठीक है, और जब वह बी से ए तक वापस आती है, अरे ऐसे सब सवाल आया करें, तो देखो चालें, पहली चाल कितनी है 90, दूसरी चाल कितनी है मान लो 110 वाई बराबर, इनको जब भी औसत चाल निकालने की बात आए, औसत चाल निकालने की बात आए, तो क्या करना, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई डायरेक्ट फार्मूले से लगा के निकाल देना। देखो ज़रा, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 90 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 110, 110। ठीक, बटे 110 90 जोड़ दो कितना हुआ 200। ठीक, 200, तो ये कट हो गई, कितना हुआ ये, जोड़ दो, ये 2 से 2 भी कटम, तो ये कितना बचा 99 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, अगला देखो, अगला लिखा है एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर कितना है 47 है। तो एक एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, वैल्यू इसका फाइंड करना है। चलो देखो करते हैं भैया, शुरू हो जा गुरु शुरू। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर क्या आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर कितनी 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये से जाएगा कट, इधर आ जाएगा कितना इसका मान तुम्हारा दे रहा है कितना 47 प्लस कितना 2, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 49। तो इधर बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 49 बराबर कितना आया 7। ठीक, अब जरा देखो यहाँ गया, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो, मतलब ये तो 7 आ ही गया। अब जरा देखो एक्स प्लस वाई एक्स 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर निकालो जरा, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस का कितना आएगा 2, वो तो कट जाएगा, तो इसका मान कितना लिखेंगे 7, इसका मान आया 7 प्लस 2, तो आया एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, है ना, ये आ जाएगा इधर कितना आ गया √9 बराबर कितना आ गया 3। ठीक, अब जरा देखो अब हमें निकालना है क्यूब का वैल्यू, तो हम लोग इस फार्मूले से ये निकाल सकते हैं कैसे, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर सूत्र क्या होता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, है ना, और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस का क्या आएगा 1, तो इसका मान कितना रखेंगे 3, तो इधर आया 3 इंटू
इधर कितना है मान इसका 7 माइनस 1 बराबर 3 गुणे कितना 6, तो 6 3 कितना हो गया 18। ये हो गया इसका आंसर। आ गई ना बात समझ में। अगला सवाल देखो लिखा हुआ है 100 से 200 के बीच आने वाली उन संख्याओं का योग जो 9 से विभाज्य हो। 6 और इनसे देखो, पहली देखो कौन सी जो 9 से विभाजित होगी वो कौन सी होगी 108, मतलब ए बराबर कितना है 108। फिर अंतिम वाली एल बराबर कितना आया, एल बराबर 198 अंतिम। देखो ये 100 के बाद में, मतलब 100 के बाद में 108 ही ऐसी संख्या जो 9 से विभाज्य होगी, और 200 से पहले 198 ऐसी संख्या जो 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये अंतिम पद। तो हमें तुम्हें क्या करना है, इसका योग। तो हमने आपको पढ़ाया था समांतर श्रेणी में SN बराबर। अभी देखो उसमें सीरीज चल रही, जाके आप उसको सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को जो है इसी यूट्यूब चैनल पर ही अपना जो PGT की क्लास चल रही है उसमें से हमने पूरा जो है AP GP HP पढ़ा दिया है, उसी में से है। तो ये क्या आ जाएगा A + L। एन का मान कितना है, एन का मान है तुम्हारा, अभी इसमें एन का मान तुम्हें फाइंड में नहीं है, मतलब एन का मान कितना हो जाएगा इसमें लगभग 11 होगी। 9 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं 11 हो जाएंगी। तो एन का मान लिख देना कितना 11। ठीक है, तो अब अभी इनका योग निकालेंगे। तो SN बराबर एन का मान कितना है 108/2। सॉरी यार, ये क्या लिख दिया, एन का मान 11 इंटू ए का मान 108 और प्लस इसका मान 198 है, और बटे कितना 2। इनको ऐड कर दो, 11 गुणे 306 बटे कितना 2, डिवाइड कर दो इनसे, 11 गुणे 153 बटे 11 गुणे 153 आया। इनका गुणा कर दो कितना आ गया 1683। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 16 और 83 इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखो लिखा, यदि x बराबर इतना हो तो x² + 4/x² का वैल्यू फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं। देखो x बराबर इतना, तो x अब इसका वैल्यू रखते हैं इसमें। देखो x² + 4/x² है ना, बराबर इसका वैल्यू रखेंगे तो 2 + √2 का स्क्वायर प्लस 4/2 + √2 का स्क्वायर। ठीक, बराबर क्या आया इसका मान, इसका होल स्क्वायर खोलो जरा, 2 दूनी 4 + 2 + 4√2, फिर प्लस 4 कितना 4 + 2 + 4√2। ठीक, इसका वैल्यू करेंगे पुट 6 + 4√2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 बटे कितना 6 + 4√2। कैलकुलेट करें इसको। देखो आया 36 + 32 + 48√2 और प्लस कितना 4 बटे 6 + 4√2। ठीक, इसको करेंगे सॉल्व। आगे क्या आ जाएगा 72 + 48 अंडर कितना 2 और बटे 6 + 4√2 बराबर इधर आया 12। एलसीएम आ गया, 12 कॉमन ले लो इससे, क्या बचा 6 + 4√2 बटे 6 + 4√2। भैया इनको दो काट, बचा कितना 12। आंसर आ गया कितना 12। ठीक, कोई कठिन है ज़्यादा, बिल्कुल इजी से सवाल हैं। अगला सवाल देखो लिखा है 21। ठीक है, 21 a³
प्लस इतना कितना कम है। आहा, इसको तो देखो इससे कितना कम है, तो इसको आगे रखो, इसको पीछे घटा दो। देखो लिखेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं, 8 9 ए स्क्वायर, सॉरी क्यूब है ना, क्यूब माइनस 64 ए स्क्वायर प्लस 6 ए प्लस 16, माइनस का इधर इसको माइनस करोगे तो ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का 21 ए क्यूब, फिर प्लस 17 ए स्क्वायर। ठीक, घटा दो ज़रा, घटाने पर क्या आएगा, घटाने पर आएगा 68 ए क्यूब माइनस 47 ए स्क्वायर प्लस 6 ए प्लस कितना 16। ये आ गया क्या तुम्हारा आंसर। बताओ कुछ कठिन है, बिल्कुल ईजी है। अगला सवाल देखो, देखा किसी धन का, ठीक है, साधारण ब्याज, ये CI और SI का है, कितना है 500 है, ठीक है, तथा उतने ही धन को उतने ही समय एवं उतनी ही दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 520 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है इसमें, ठीक है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखो शुरू करते हैं, देखो रेट, दर कैसे निकालेंगे, टाइम गुणे CI माइनस SI, ठीक, बटा कितना SI, ठीक, इंटू कितना 100 बराबर R, रेट ऑफ R इक्वल टू 2 गुणे 520 माइनस 500, ठीक, बटे 500 इंटू कितना 100, 0 0 कट गए, बचा कितना तुम्हारा R% बराबर 2 गुणे 20% बटे कितना 500 गुणे 100, 5 दूनी 5 चौको 20, कितना आया 8%, ठीक, आंसर आ गया कितना भैया 8%। अगला सवाल देखो, ठीक है, अगला सवाल लिखा है 2 शंकुओं के आयतन में कितना है 1:4 का अनुपात हो, तो दोनों व्यासों और उनके अनुपात हो, तो दोनों व्यासों में 4:5 का अनुपात हो, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करो। देखो शंकु का आयतन जानते हो है ना, शंकु का आयतन बराबर कितना होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब देखो माना ऊंचाइयाँ कितनी H1 व H2 व त्रिज्या कितनी है दोनों की, त्रिज्या R1 व R2 तथा आयतन कितना है V1 व कितना है V2 है, ठीक है, V1 व V2। तो भैया देखो V1 बटे V2 इजकल टू 1/3 पाई R1 स्क्वायर और H1, फिर बटे 1/3 पाई R2 स्क्वायर और H2, पाई कमाए, पाई से पाई खत्म, ये से ये खत्म, बचा कितना V1/V2 का रेशियो कितना है 1 कितना भैया है 4 बराबर R1 का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर इंटू H1 का वैल्यू यही रहने दो, R2 का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर इंटू H2 का वैल्यू यही रहने दो, ठीक है। आप जानते हो 2R इक्वल टू कितना होता है D, तो लिखें इसको आगे देखो, तो इसको लिख सकते हैं H1 बटे H2 बराबर कितना लेंगे 1/4, ठीक, इंटू 25 बटे कितना 16 बराबर कितना आ गया
16 चौको 64, तो 25 बटे कितना आया 64, तो रेशियो आया कितना 25 रेशियो कितना 64, आंसर हो गया। ठीक, अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट का आकार इतना है, कितना 25 गुणे 22 गुणे 9 सेंटीमीटर हो। ओहो, तो चलो शुरू करते हैं। ईंटों की संख्या निकालनी है, हमें निकालनी क्या, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या। ठीक, ईंटों की संख्या बराबर क्या निकल के आएगी, देखो, दीवार का कुल आयतन, दीवार का कुल आयतन, आयतन बटे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, ठीक, बराबर देखो दीवार का कुल आयतन कितनी, लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई 100 इंटू कितनी 600 सेंटीमीटर में लिख रहे हैं सभी को, और इधर कितनी है 22 कितनी 5, और एक ईंट का आयतन क्या है 25 गुणे 12 गुणे कितना 9, भैया दशमलव हटाया नीचे जीरो बढ़ाया, एक से एक खत्म। अब देखो 12 कम 12, 12 पंचे 60, 55 25, 5 बचा, 5 से इसको काटो, 5 चौको 20, 55 25 गुणा कर दो, कितना आ गया, कर दो गुणा, इसमें कितना आ गया तुम्हारा 50, 5 चौको 20, 55 25 इंटू 5, ठीक, 9 से 9 एकम 9, 9 बना 45, 5 गुणे 5, 5000 आ गया आंसर, कितना आ गया 5000। अगला क्वेश्चन, अगर आप पहली बार आए इसमें और पूरा हमारा लास्ट तक अभी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि आगे भी हम आगे क्वेश्चन सारे आपके लेके आने वाले हैं, ठीक है ना। तो लिखा है एक चित्र के अनुसार, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी बराबर ए बी और बी सी, देखो ए बी और कितना बी सी ये बराबर हैं। अब डी बी ए डी, देखो बी ए डी एंगल ये वाला ये 90 डिग्री का कोण है, और बी सी डी, देखो बी सी डी ये भी कितने डिग्री का 90 डिग्री का है, तो ए बी बराबर सी डी में संबंध ज्ञात करना है। अब देखो कोण बी ए डी बराबर कितना है, कोण बी सी डी बराबर कितने डिग्री है 90 डिग्री, तो ए बी सॉरी ए डी बराबर कितना सी डी, ये ज्ञात, ये भी तुम्हारा क्या होगा बराबर होगा, ए डी बराबर कितना सी डी। ठीक, अगला सवाल, एक गोले का व्यास इतना है, इसके अंदर समाने वाले सबसे बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। ओहो, चलो देखो गोले के अंदर रखे जा सकने वाले बड़े घन के विकर्ण, देखो लिखो जरा, गोले के अंदर रखे जा सकने वाले सबसे बड़े घन का विकर्ण, ठीक है, विकर्ण गोले के व्यास के बराबर होगा, गोले के व्यास के क्या होगा बराबर होगा। ठीक, तो विकर्ण कितना है इसका, विकर्ण है 50√3, 50√3, और घन की भुजा कितनी है, घन की
भुजा बराबर कितना है 50√3 और बटे √3। भाई ये से ये ख़त्म, घन की भुजा यही तो होती है √3। इधर कितना हो जाएगा 50, ठीक। क्योंकि घन का विकर्ण क्या होता है, देखो लिख देना चाहे, घन का विकर्ण क्या होता है a√3 तो होता है विकर्ण इसका, a√3 विकर्ण घन का, ठीक। अब देखो घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण क्या पृष्ठ बराबर 6a² है ना, बराबर आ जाएगा 6 इंटू एक वैल्यू कितना है 50 गुणे 50 बराबर गुणा कर दो 300, 5 31 गुणे 50, 5×15 कितना हो जाएगा 1500, 15,000 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये वर्ग सेमी का 15,000 वर्ग सेमी, ठीक। आंसर नंबर 20 करेक्ट। अगला सवाल देखो, लिखा है एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों का गुणनफल कर्ण के वर्ग के आधे भाग के बराबर है। एक न्यून कोण होगा। न्यून कोण कौन सा होगा, देखो जरा, देखो a गुणे बी बराबर किसके c²/2। और ये क्या है त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, ए बी सी इसकी भुजाएं, ठीक है। त्रिभुज की होता क्या है आप जानते हो समकोण त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज, देखो ये समकोण है, ये समकोण ए बी और सी। आप जानते हो क्या a² पाइथागोरस थ्योरम से b² बराबर क्या होता है c², इसी में लिखता है। तो देखो लिखें अतः विकर्ण के अलावा ठीक दोनों भुजाओं की लंबाई समान होगी। लंबाई क्या होगी समान होगी, ठीक। क्या होगी अभिष्ट कोण बराबर क्या होंगे बताओ जरा 180 डिग्री और माइनस का 90 और बटे कितना 2, बोले तो 90/2 बराबर कितना 45 डिग्री, ठीक। अगला सवाल देखो, लिखा है 100 प्रेक्षकों का समांतर माध्य कितना है 50 है। प्रेक्षक मतलब जो फेंके जा रहे हैं उनके कितने हैं 50 है, ठीक है। ये त्रुटि बस दो वस्तुओं की 3 और 92 के स्थान पर 30 और 29 मानकर गणना की गई है। दो तो सही समांतर माध्य जो रिजल्ट आया है 100 रिजल्ट जोड़े गए हैं उनका समांतर माध्य कितना है 50। तो देखो 100 प्रेक्षणों का योग बराबर कितना है 50 गुणे कितना भैया 100 बराबर कितना आ गया 5,000, ठीक। आगे दोनों प्रेक्षणों में अंतर क्या होगा देखो जरा, अंतर 92 माइनस 29 जरा करो -30 - 3 कितना आया ये 63 माइनस 27 कर दो कितना आया भैया 36, ठीक। अब नया समांतर माध्य क्या आएगा बराबर 5,000 और प्लस कितना 36 बराबर कितना आया 5,036, ठीक। और इसमें करेंगे 100 से भाग 5,036 बटे कितना 100 बराबर आया 50.36, ये हो गया आंसर, ठीक। तो अगला सवाल देखो, और 2-3 बचे हैं बस ख़त्म कर लेते हैं इनको भी पूरे। लिखा है संख्याओं 1, 4,
5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17 के समुच्चय का मानक विचलन इतना है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दें तो नए समुच्चय का मानक विचलन कितना हो जाएगा। देखो मानक विचलन, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिख दो मानक विचलन। देखो प्रत्येक में जोड़ेंगे ना, विचलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक। क्योंकि देखो मानक विचलन है इसका कितना है, देखो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। और मानक विचलन पहले कितना था, 4.85 ही रहेगा, ठीक। अगला सवाल देखो, लिखा यदि किसी सारणी के सभी पदों का समांतर माध्य कितना हो, 40 हो, माध्यिका कितनी हो, 50 हो, तो उस सारणी के पदों का बहुलक हो सकता है। तो देखो बहुलक, ठीक है ना, ये कौन सा कलर आ गया, बहुलक। देखो एक सूत्र होता है बहुलक बराबर क्या होगा, 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक। तो 3 गुणे माध्यिका कितनी है, 50 और माइनस 2 गुणे माध्य कितना है, 40, ठीक। कर दो इसका कैलकुलेशन, 5 3 15, 150 माइनस कितना 80 बराबर आ गया 70। इट इज करेक्ट आंसर, ठीक 70। अगला देखो आखिरी सवाल है ये, लिखा निम्न में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। क्या बात क्वेश्चन है, किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है भैया। वृत्त का देखो, वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो अंडर रूट, देखो पाई का मान कितना रखेंगे 22/7 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो 22/7 इंटू 2 बराबर कितना आ गया 44/7। तो एक तो ये हो गया, ध्यान से सुनना। दूसरा देखो लिखा है इसका देखो चेक करो, 22 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का, तो वर्ग क्या क्या होता है भुजा स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर है ना, तो आ जाएगा 2 गुणे 2 बराबर कितना आ गया 4, एक तो ये आया। एक समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होता है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना है 2, तो भैया अंडर रूट 3 और गुणे ए का मान रख दो 2, तो 2 का स्क्वायर बटे 4, ये से ये खत्म, कितना बचा अंडर रूट 3, एक तो ये आ गया, ठीक। फिर लिखा है 3.4 और 5 सेंटीमीटर भुजाओं का एक त्रिभुज। अब देखो इनका त्रिभुज है ना, इनमें 3,4, मतलब 3.4,5, ये पॉइंट नहीं है, ये वो है तुम्हारा कॉमन कॉमा, तो इनकी समकोण। अब देखो समकोण, ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 ए गुणे कितनी ए गुणे बी बराबर 1/2 इंटू ए का मान कितना 3 और बी का मान कितना 4, तो ए बी सी है ना ये 3। अब इसका इससे ये कट कर देंगे कितना बचा 3 दूनी 6, ये आया 6। अब बताओ भैया किसका सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक है तुम्हारा 44/7 का, ये इस करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और अगले आपके जो यूपी टेट में परीक्षा में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है उनको लेके 2014 में जो परीक्षा हुई थी यूपी टेट की, उनके मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन लेकर। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और जो भी बच्चे पढ़ने वाले उनके पास ही मैथ का पेपर भेज देना। सभी को धन्यवाद, सभी को श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, सभी को राधे राधे।